सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिल्कुल नई नवेली FZS वर्जन पता नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें से फ्रंट में जो इसका इंडिकेटर है वो ही हटा दिया गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो क्या इंडिया में आज बिना फ्रंट इंडिकेटर के आप बाइक को चला सकते हो या फिर नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इस बाइक ने पूरा ध्यान दिया कि भाई आपको जो है फ्रंट में जो इसका इंडिकेटर है वो मिले चाहे ना मिले, यहाँ पर इसके हुड पर ज़रूर से आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। मुझे थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको जो है अब इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो जो इंडिकेटर कभी किसी ज़माने में यहाँ पर आया करता था, वो इंडिकेटर अब आपको यहाँ पर इसके शोल्डर पर टैंक काउल के मिल जाता है। वैसे यहाँ पर इसके ग्राफिक्स की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा शाइनी ग्रे कलर के वेरिएंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो है स्काई ब्लू कलर का जो है आपको यहाँ पर स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स भी जो है कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से इसका जो लुक है वो थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है अदर FZS के सामने जो है। फिलहाल हम लोग इतने ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे जाना है आज इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वही फिर देखते हैं। तो पहली बात तो की कुछ इस तरीके की मिलेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर स्विचेस जो हैं वो कुछ इस तरीके के सॉफ्ट टच दे दिए गए हैं, यानी कि पहले जिसके स्विचेस होते थे वो क्लिक क्लिक की साउंड करते थे, अब ये एकदम रबराइज्ड हो चुके हैं। और ये भी हमारा बाकी क्लिक क्लिक में सिर्फ ये वाला है, ये सॉफ्ट है। तो आइए फिर ऑन करते हैं, देख लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको यामाहा का ऐसा लोगो मिल जाएगा, कलर डिस्प्ले मिल जाएगी। थीम ये वाली मुझे उतनी पसंद नहीं है, तो सबसे पहले मैं इस थीम को ही चेंज करता हूँ। वैसे ये वाला भी एक थीम का ऑप्शन है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा कि थीम चेंज करने को मिल रहा है। तो पहले बात तो मैं इसके थीम को ही चेंज कर लूँ। भाई ये वाला थीम मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो पहले बात तो ये लो हमारा थीम 1। शायद इसमें थीम बाद में और अपलोड किया जा सके, तो वो बाद में देखा जाएगा। तो ये है वो थीम जो आप ज़्यादातर यूज़ करोगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो सेकंड थीम को यूज़ करेंगे। तो ये थीम में क्या क्या है, तो पहले बात तो यहाँ पर टाइम मिल जाता है। यहाँ पर रेव लिमिटेड 12,000 तक दिख रहा है, जाएगा वही 8,500-9 हज़ार तक। न्यूट्रल यानी यहाँ पे जो गियर है वो दिखाई देंगे कि कौन से गियर में गाड़ी है। ट्रिप दिखाई दे रहा है, टाइम दिखा रहा है, ट्रिप फ्यूल ट्रिप F दिखा रहा है। मैं एक बार इसको रीसेट करता हूँ, यहाँ से हम लोग इसे मैन्यूवर कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ओडो दिख जाएगा, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, उसके बाद फ्यूल इंस्टेंट, उसके बाद एवरेज फ्यूल, फिर एवरेज स्पीड, फिर ट्रिप टाइम की उस किलोमीटर को आपने कितने देर में तय किया हुआ है। वापस से ओडो। अब आ जाते हैं इस वाले दूसरे स्विच पर जो कि नीचे है। अभी तक ऊपर से मैन्यूवर कर रहे थे, अब नीचे से मैन्यूवर कर रहे हैं। तो फ्यूल इंस्टेंट फ्यूल, एवरेज स्पीड, ट्रिप टाइम, दोनों में ही सेम चीज़ें हैं। बस ये है कि आप ले सकते हैं कि एक में जाते टाइम का आप रिकॉर्ड कर लो, एक में आते टाइम का वापस जब कहीं से जर्नी से रिटर्न कर रहे हो तो रिकॉर्ड कर लो। तो एक तरह से ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम लोग हैं कि आप जाने का और आने का स्पीड, टाइम, फ्यूल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें, स्पीड, सब कुछ देख सकते हो। बाकी यहाँ पर TCS को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो मैं अभी करके दिखा दूँगा। ABS की लाइट भी देखने को मिल जाती है। न्यूट्रल की एक लाइट यहाँ पर है जो कि ज़्यादा ज़रूरी था, कभी खुदा ना खास्ता ये ख़राब हो जाए तो ये तो भाई रहे ही। अब हम लोग इसके सेटिंग पर चलते हैं, बस इतना ही इसमें दिखाना चाहिए था। वैसे और दिखा सकते हैं, मैं एक बार चाबी को ऑन ऑफ करूँगा, यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट पर जो भी लाइट जलेंगी वो देख लेना आप। तो यहाँ पर चेक इंजन लाइट जली, यहाँ पर एक A जला, उसके बाद TCS असिस्ट ऐसा कुछ करके है। अब मैं सेटिंग को छेड़ता हूँ यहाँ से, बहुत लोग छेड़ने को कुछ और समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अब सेटिंग को छेड़ता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लूँ, प्रॉब्लम ना हो वैसे ताकि। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहली बात तो हमें म्यूज़िक मिल जाता है। अब म्यूज़िक में मिलता क्या है, वापस से जूम, भाई ये मत कर यार, ये मत कर। तो म्यूज़िक में हमें मिलता क्या है, पहले मैं इसका थीम का मैं वाइट कर लेता हूँ, ताकि ये आपको कम से कम दिखाई तो दे, वरना ये आपको दिखेगा भी नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है ऐसा। मैंने डे टाइम कर लिया है, अब शायद ये दिखाई देगा। जी हाँ, दिखाई देगा। तो पहले तो म्यूज़िक में जाते हैं। म्यूज़िक में क्या है, तो म्यूज़िक में हम लोग वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, नेक्स्ट प्ले कर सकते हैं, रिवर्स प्ले कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें सेटिंग जो है वो यहीं से होंगी, और वो यहाँ पर आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि कैसे कैसे हमें करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं नेविगेशन पे। तो नेविगेशन पे मेरे ख्याल से फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद ही दिखाएगा, या फिर कुछ और तरीका है। जी हाँ, फ़ोन पे कनेक्ट होने के बाद ही दिखाई देगा, और ये चीज़ें अभी इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं इसी से इसे मैन्यूवर कर सकता हूँ। तो अभी मैं ऊपर करता हूँ, इन डॉट्स के ऊपर चला जाएगा ये, तो कुछ इस तरीके से। बैक भी होगा, और स्टॉप नेविगेशन, स्किप स्टॉप, ऐसा कुछ करके।
तो इसके बाद नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन में क्या है कि आपका फ़ोन अगर कनेक्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है मैसेज यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरा हमें यहाँ पर जो है भाई ये तो यार ये सेलेक्ट नहीं हो रहा यार, एक मिनट मैं वापस से जाता हूँ नेविगेशन नोटिफिकेशन में। शायद ये फ़ोन कनेक्ट होने के बाद ही जो है नेक्स्ट पर जाएगा, अभी ये यहाँ से जा नहीं रहा है। तो बैक कर लेते हैं। इसके बाद वेदर में क्या, ये भी फ़ोन कनेक्ट होने के बाद ही टेम्परेचर और कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना मिली पर सेकेंड का स्पीड है एयर का, वो सारी चीज़ें हमें यहीं पर दिखाई देंगी। तो इससे बैक करते हैं। सेटिंग में वापस से जाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको पता है ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, और मेरे ख्याल से FZ में इतनी पावर है कि वो ट्रैक्शन कंट्रोल को दे सकें। शिफ्ट इंडिकेटर भी यहाँ पर मिल जाता है। अब इससे होता क्या है कि आप खुद से सेट कर सकते हो कि कितने RPM पर इसकी जो एक वाइट LED जो यहाँ पर फ्लैश होती है वो फ्लैश हो। तो इस वजह से यहाँ पर हमें वाइट LED फ्लैश कराने के लिए फ्लैश का ऑप्शन है, और इसमें भी ऑन हो सकता है और फ्लैश हो सकता है। तो अभी ये फ्लैश पर रहेगा। दूसरा हमारा यहाँ पर इसकी जो RPM है उसको मैं रेफ सेटिंग से सेट कर सकता हूँ। तो देखो मैं अभी यहाँ पर इसको 6500, 6250, 6000 ऐसे कुछ करके हम लोग इसके RPM के रेव लिमिटर को फ्लैश कराने से कम ज़्यादा करवा सकते हैं। दूसरा हमें यहाँ पर थीम सेलेक्ट का ऑप्शन मिला था। थीम 1 पर मैंने अभी किया, थीम 2 पर अभी तक था ये, जो कि मैंने कहा था कि उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। वापस से आते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में हम लोग को डे, नाइट और ऑटो मिल जाता है। इसका मतलब है कि इसमें एक सेंसर कहीं पर है जो कि ये डिटेक्ट करता है कि दिन है या रात है, और उसी से ये डे नाइट अपने आप ऑटो हो जाता है। तो ऑटो पे हम लोग कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर इसके बाद हमें ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी ब्राइटनेस देखो कम हुई, डिस्प्ले में बहुत हल्का सा मालूम पड़ेगा आपको। अब मैं जब अचानक से बढ़ाऊँगा तब आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि तब ISO सेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉक, यहाँ पर टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, वो ज़रूरत करने की नहीं ना। उसके बाद यूनिट्स, तो यूनिट में डिस्टेंस आप किलोमीटर में चाहते हो, माइल पर आवर में चाहते हो, फ्यूल जो है वो लीटर पर 100 किलोमीटर में चाहते हो, या फिर किलोमीटर पर लीटर में चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो किलोमीटर पर लीटर हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, तो वही यूज़ करेंगे। बाकी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में, तो ये भी आप देख सकते हैं सेटिंग। मतलब भर के इसमें सेटिंग है भाई, इसमें कोई भी कोताही नहीं की गई। और उसके बाद इंफॉर्मेशन या फिर रीसेट करके तो ट्रिप माइलेज रीसेट कर सकते हो, मेंटेनेंस रीसेट कर सकते हो, जो कि सर्विस के बंदों के काम आएगा। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मिल जाता है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल, ट्रिप टाइम। भाई ऐसी बाइक ना मतलब ज़रूरी थी, ये भयंकर था। और अगर कोई भी सेटिंग गड़बड़ हो गई और आपको लग रहा है कि मैंने कहाँ से किया था, तो ऑल रीसेट कर दो, ये वापस से अपने जैसा आना चाहिए वैसे हो जाएगा। मैं एक बार करके भी देख लेता हूँ भाई कि ऑल रीसेट करने पे होता क्या है, देख लेते हैं। ज़्यादा क्या होगा, ख़राब होगा, देख लेंगे। और मैं रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने पर कुछ इस तरीके का फ़ोन में जैसा होता है वैसा कुछ रीसेट कंप्लीट। उसके बाद मैं बैक करता हूँ, देखता हूँ कैसे आता है। तो कंपनी से ऐसे वाले थीम ही लग करके आता है, और ये सारी चीज़ें। बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताता रहूँगा। बाकी स्विचेस में यहाँ पर ही आपका जो है किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट को दे दिया गया है, और यहाँ पर आपका जो है स्विचेस जो है। बाकी यहाँ पर हज़ार्ड मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाता है। मैं बता देता हूँ, अगर आपने हज़ार्ड ऑन किया है तो ये इंडिकेटर अगर आप ऑन करोगे उसी वक्त, तो ये हज़ार्ड पर ही रह जाएगा, इंडिकेटर इसको बाईपास नहीं कर सकता है। मैं एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ, और बस इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को भी एंड करेंगे। बाकी रियर से अगर देखा जाए तो इसके जो फ्लैश जब होगा हज़ार्ड में तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर फ्रंट में हम लोग आ जाते हैं तो फ्रंट में हमें कुछ इस तरीके का हज़ार्ड दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लगी ही लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का।